हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं है ना, लेक्चर नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th अध्याय 2 केमिस्ट्री, ठीक है। और जिसका लेक्चर नंबर 4 चलने वाला है। हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अच्छे से कंप्लीट रूप से एक एक पॉइंट को कवर करा दिया है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द जा करके उसे देख लीजिए। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 4 को देख लीजिए तो और भी बढ़िया से समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद यदि चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या गया है प्यारे दोस्तों, अपना अच्छा वक्त जो है ना, उनको ही दे, है ना, जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। जी हाँ दोस्तों, आप अपना अच्छा समय उसे ही दे जो आपके साथ खराब समय में आपके साथ थे, खड़े थे, है ना। चूंकि आपका समय काफी महत्वपूर्ण है और इसे इधर उधर मत गवाइए, ठीक है प्यारे दोस्तों। और बढ़िया से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे अच्छे से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, कंपाउंड्स पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे? तो यौगिक के विषय में हम लोग जानेंगे, पूरा डिटेल्स से मैं बताऊंगा, है ना। और अच्छे से बताऊंगा एक एक एग्जाम्पल्स के साथ, विशेषता के साथ, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए, यौगिकों के प्रमुख गुण है, प्रमुख वर्ग है प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप कार्बनिक यौगिक पढ़े होंगे और अकार्बनिक यौगिक पढ़े होंगे, लेकिन मैं कहता हूं प्यारे दोस्तों, और भी ऐसे यौगिक हैं जो नहीं आपको पढ़ाया जाता है। जैसे अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, लवण होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्षार होते हैं, लवण होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, और भी होते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं उसे बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंस है और आपको आगे चलकर इन सभी चीजों के बारे में पुनः पढ़ना होगा। तो क्यों ना यहीं पे पूरी डिटेल से अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ले। अभी आपके पास कुछ समय भी है ना। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, लेकिन प्यारे दोस्तों, यौगिकों का जो प्रमुख वर्गीकरण किया गया है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स जो है वह कुल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूं तो, और ऐसे करो तो बहुत सारे हैं जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ठीक है। तो मुख्य रूप से यौगिक का जो वर्गीकरण है वह दो भागों में बांटा गया, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब हम चलते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या है, अकार्बनिक यौगिक क्या है, उसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, क्लासिफिकेशंस ऑफ क्या चीज, कंपाउंड्स। जी प्यारे दोस्तों, यौगिकों का वर्गीकरण किसे कहते हैं? हम लोग पढ़ ही रहे हैं यौगिक का वर्गीकरण, तो किसको कहते हैं यौगिक का वर्गीकरण, पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व, है ना, जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक संयोग से मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं, यानी यौगिक का वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। मैंने बताया है और एक बार फिर से बता रहा हूं तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और सबसे, जैसे कि देखिए आप एग्जांपल्स में पानी हो गया, यह भी दो से मिलकर के बना है, एक हाइड्रोजन से और दूसरा ऑक्सीजन से, है ना। और ये भी जैसे ना, ये क्या है, सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है। तो दो चीजों से मिलकर के बना है, ठीक है। तो पानी हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना, ये सभी चीजें। आगे मैं बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे देखना क्या चीज मैं बताया हूँ, तो कार्बनिक यौगिक बताया हूं। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो वे यौगिकों, है ना, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं, है ना। समझिएगा, वे यौगिक जिनमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं
तथा इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी मिले होते हैं। उसे हम लोग प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को समझिएगा, जैसे प्यारे दोस्तों मीथेन CH4 होता है, इसका रासायनिक सूत्र, जैसे कि ग्लूकोज C6H12 और O6 होता है। ठीक है, इन सभी का मैं बगल में रासायनिक सूत्र लिख दिया हूँ, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बन हाइड्राइड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी विशेषता की जानते हैं। ठीक, इसका क्या गुण है, तो यह प्रायः जीवित प्राणियों से जुड़े होते हैं, जैसे हम सबसे जुड़े हैं, और दहनशील होते हैं यानी ज्वलनशील। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा ज्वलनशील क्या होता है। ठीक है, और इधर देखिएगा तो जटिल संरचना वाले होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यौगिक जो है वह जटिल संरचना वाले होते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी दोस्तों, अकार्बनिक यौगिक समझिएगा, कौन से यौगिक, तो अकार्बनिक यौगिक इन कंपाउंड्स है ना, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो समझिए किसे कहते हैं, तो देखिएगा है ना, देखिएगा बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, वे यौगिक है ना, वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त यानी कार्बन के अलावा है ना किन्हीं अन्य परमाणु के संयोग से होता है। यानी कार्बन तो होता ही है, उसके भी अलावा यदि कोई और परमाणु आ जाता है तो उसके संयोग से भी होता है, तो यह अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। समझ में आया, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे इनके उदाहरण देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको मैंने बताया साधारण नमक कहते हैं जो आप खाना में खाते हो। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना सूत्र। अब देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके उदाहरण है और इनकी विशेषता समझिएगा, है ना। साधारण संरचना के होते हैं और ऊष्मा व बिजली के अच्छे चालक होते हैं, है ना। ऊष्मा और बिजली के अच्छा चालक होता है यानी सुचालक। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण इसी श्रेणी में आते हैं। देखिए है ना, अकार्बनिक जो होते हैं ना, अम्ल, क्षार और लवण, अभी जैसे कि मैंने बताया था यौगिकों का वर्गीकरण, तो अम्ल, क्षार, लवण, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ऑक्साइड, ये सारी चीजें अभी मैं बताया था। इसके अलावा तो ये सारी चीजें जो है वह अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, यानी कि ये सारी चीजें कहाँ पढ़ते हैं, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भीतर पढ़ा जाता है। तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं, है ना। अम्ल, क्षार, लवण, इन सभी चीजों के भी बारे में हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, अम्ल है जिसे कहते हैं एसिड। ठीक है प्यारे दोस्तों, हालांकि मैं बताऊंगा अम्ल की इतनी ही जानकारी नहीं है ना। अम्ल का नाम कहाँ से आया, कैसे पड़ा, कौन दिया, पूरी डिटेल से जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय है। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे 10th में, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ यहाँ पे मैं एक झटका दे रहा हूँ। ठीक है, बस कुछ नहीं, मामूली सा चीज है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए वे यौगिक जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं, समझिएगा, वे यौगिक जो पानी में घुलने यानी जब हम उसको पानी में घुला देंगे ना, उससे हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा। अब आपको पता नहीं होगा कि हाइड्रोजन आयन क्या है, तो टेंशन की कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर जब मैं बढ़ूंगा, चैप्टर नंबर 3, तो उसमें आयन क्या होता है मैं वहां पे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल जान लीजिए हाइड्रोजन आयन, क्योंकि आयन भी दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक, तो वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूँ। उदाहरण के देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं अम्ल के, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल क्या होगा, NHO3 होगा। तो प्यारे दोस्तों यही उदाहरण है ना। मैं जब आप आगे क्लास में जाइएगा तो मैं आपको उदाहरण, एग्जाम्पल्स, है ना, और विशेषता और परिभाषा, पूरा और भी चीज, इसकी इतिहास को मैं बताऊंगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो इसकी विशेषता को समझिए, है ना। यह अम्ल जो होते हैं वह प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो यह लाइकेन नामक पौधा से बनता है, ठीक है। इसको भी मैं बताऊंगा और एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, कि लाइकेन किस चीज से बना होता है। तो यह सॉरी लिटमस पत्र किस चीज से बना होता है, तो लाइकेन नामक पौधे से बनते हैं, ठीक है। देखिएगा, है ना। तो अम्ल जो होते हैं वह धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, धातु के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे। ये तो सिर्फ एक झटका सा है कि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। दूसरा होता है क्षार, यानी कि वेश कहते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। समझिएगा क्षार को, क्षार किसे कहते हैं, तो वे यौगिक जो पानी में घुलने पर, है ना, OH यानी हाइड्रोजन आयन, है ना, यानी ऑक्सीजन आयन छोड़ते हैं, है ना। हाइड्रोजन आयन नहीं बल्कि ऑक्सीजन आयन छोड़ते हैं, तो वे क्षार कहलाते हैं। आगे समझते हैं क्षार के उदाहरण। देखिए क्षार का जो उदाहरण है प्यारे दोस्तों, सोडियम, है ना, हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम OH का हल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। जी दोस्तों, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी NH4OH, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ और इसकी विशेषता को समझिए, है ना। अम्ल, अम्ल तो स्वाद में कैसे होते हैं, तो वे थोड़ा कड़वा हो, सॉरी, अम्ल जो है स्वाद में मीठा होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, है ना। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, है ना, क्षार जो होते हैं वह स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना। मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि कौन लिटमस पत्र को नीला कैसे करेगा, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। और यह स्पर्श में चिकने होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों हमारा लवण, जिसे साल्ट कहते हैं, नमक, ठीक है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बने यौगिक को अम्ल कहते हैं, सॉरी लवण कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं घेरा कर देता हूँ, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा तो सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, सो लवण कहते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया होता है ना, तो लवण का निर्माण होता है। चलिए मैं आगे बताता हूँ कि लवण क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स और विशेषता। देखिए प्यारे दोस्तों, ज्यादा था इसीलिए मैं विशेषता को ही बतला रहा हूँ। जैसे देखिएगा अम्ल और, अच्छा देखिएगा, है ना, जैसे कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। मैं पहले ही बताया कि जो लवण है वह अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं और यह प्रायः ठोस अवस्था में होता है। याद रखना, है ना। जैसे नमक है ना, नमक है लवण एक प्रकार का, तो वह ठोस ही तो होता है ना, हाँ। और जल में घुलनशील होता है। जी हाँ दोस्तों, यह जल में घुलनशील होते हैं। और उदाहरण देखिए इसका, तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम CO, ठीक है। याद रखिएगा उदाहरण भी। बस एक और समझ लीजिए, ऑक्साइड्स। जी हाँ दोस्तों, ऑक्साइड्स तो वे यौगिक जो ऑक्सीजन यानी O2 है, O2 के साथ मिलकर बने। ऑक्साइड कहने का मतलब वे यौगिक जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बनते हैं, वे ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण देख लीजिए, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है और कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इनके उदाहरण हुए प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है, और आज की क्लास कैसी लगी ये हमें जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। और प्यारे दोस्तों, यदि आप फ्री में पैनल PDF लेना चाहते हैं सभी विषयों के, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आपको मैसेज करना होगा कि हमें इस सब्जेक्ट का हमें पैनल PDF चाहिए, तो आपको फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों।